हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड पावर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये क्या होता है, जब भी हम कोई फ्लूइड यूज करते हैं कि किसी भी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड होगा इसको इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और इसके थ्रू क्या होगा, हमें जो पावर ट्रांसफर करेंगे हम इसके थ्रू जिसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वर्क कहें। तो दोस्तों यही इसकी डेफिनेशन है। सिंपली दोस्तों जो फ्लूइड पावर है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक प्रेस में, फिर ये जो कार का जो ब्रेक भी लगाते हैं हम, वो भी फ्लूइड पावर के थ्रू ही हम ब्रेक लगाते हैं। वैसे ही जो ये एक्सकेवेटर है तो जिससे हम जो यहाँ पर आप ये पाइप देख रहे हैं, ये भी क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे कि फ्लूइड फ्लूइड में क्या आता है, हाइड्रोलिक भी आता है और न्यूमेटिक भी आता है। और कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं और किस प्रिंसिपल पर ये फ्लूइड पावर सिस्टम वर्क करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या किया है दोस्तों, जो फ्लूइड पावर सिस्टम है इसको मेनली दो टाइप में हमने डिवाइड किया है। पहला है हाइड्रोलिक सिस्टम और दूसरा है न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक सिस्टम दोस्तों हम लिक्विड का यूज करेंगे, मोस्टली ऑयल और वाटर का पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। और वैसे ही जो इसके क्या है, हाई प्रेशर के लिए हम इसका यूज करेंगे और हाई फोर्स के लिए प्रेशर भी हाई होगा और फोर्स भी हाई होगा। और इसका हम कहाँ यूज करते हैं, कार के ब्रेक जो होता है उसके सिस्टम में यूज करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में हम इसका यूज करते हैं। वैसे ही जो आप यहाँ पर ये दे आप हम जिसे जीसीबी भी कहते हैं, इसका जो आर्म्स होता है ये भी हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। वैसे दूसरा क्या है, न्यूमेटिक सिस्टम। इसमें हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, जो कंप्रेस्ड एयर है वो यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे ये इसका वर्क क्या है दोस्तों, लो प्रेशर एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं हम और फास्ट मूवमेंट के लिए, लेकिन फोर्स कम होगी। वैसे ये एयर ड्रिल्स में यूज करते हैं, वैसे न्यूमेटिक रोबोट्स में और पैकेजिंग मशीन में हम इसका यूज करते हैं। तो इसके यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया दोस्तों आसानी से समझने के लिए, जिससे आप ये इस वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम के एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, जो कार ब्रेक में यूज करते हैं, क्लच में यूज करते हैं। वैसे ये हाइड्रोलिक जैक एंड लिफ्ट में यूज करते हैं, अर्थ मूवर में इसका यूज करते हैं, एक्सकेवेटर में, ट्रैक्टर में हम इसका यूज करते हैं। वैसे ही न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है, एयर ब्रेक जो बस होती है उसमें एयर ब्रेक लगा होता है। वैसे ट्रक में ब्रेक के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वैसे डेंटल ड्रिल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फूड पैकेजिंग मशीन के लिए, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक आर्म के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, लार्ज पावर ट्रांसमिट कर सकता है स्मॉल कंपोनेंट के थ्रू। ये दिखने में बहुत ही छोटा होगा लेकिन लार्ज पावर ये ट्रांसफर कर सकता है। स्मूथ प्रोफाइल, प्रिसाइज एंड क्विक मोशन देता है दोस्तों। वैसे ही ओवरलोड प्रोटेक्शन मींस ज्यादा लोड के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इजी कंट्रोल करना बहुत ही इजी है इसको, और पावर का बहुत कम लॉस होता है और इफिशियंसी हमें ज्यादा मिलती है। वैसे लार्ज फोर्स विद ग्रेट एक्यूरेसी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे लीनियर रोटरी फोर्स कैन बी मल्टीप्लाइड द आउटपुट पावर, मींस लीनियर भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं पावर, या रोटरी मोशन में हम इसका ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, अगर ये पाइप में लीक हो गया तो क्या उससे क्या होगा, हमारा पावर लॉस हो सकता है। इसके लिए मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। वैसे ही जो फ्लूइड है उसका अगर वो फ्लूइड खराब हो गया, मींस जो लॉन्ग टाइम तक रहने से वो फ्लूइड क्या होता है, खराब होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे अगर फ्लूइड फ्लेमेबल होगा तो वो फायर को कैच कर सकता है। तो ये इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन है दोस्तों। अब दोस्तों हम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि हम जब पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं एयर के थ्रू या लिक्विड के थ्रू, तो कौन कौन से कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में ये जितने कंपोनेंट हैं मैं इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक पंप और एयर कंप्रेसर। ये क्या करता है, जो मैकेनिकल पावर है इसको फ्लूइड पावर में कन्वर्ट करता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, जो हमारा जो पावर होता है उसको लीनियर या रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। वैसे ही तीसरा क्या है, वॉल है। वॉल डायरेक्ट, ये क्या करता है, जो हमारा फ्लूइड है उसके पावर जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। वैसे ही फिल्टर है, ये क्या करता है, जो पॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं फ्लूइड में उसको रिमूव करता है। वैसे ये ट्यूब है, फिटिंग है, कपलिंग है, ये क्या करते हैं, फ्लूइड और कंपोनेंट के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं। वैसे सीलिंग डिवाइस है, ये क्या करते हैं, जो दे हेल्प टू कंटेन द फ्लूइड, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड को रख सकते हैं। वैसे क्या है, एक्यूमुलेटर और रिजर्वायर, ये क्या करते हैं, हमारे जो फ्लूइड है उसको स्टोर करते हो। सीलिंग डिवाइस क्या करते हैं दोस्तों, जो लीकेजेस होते हैं उससे भी ये बचाते हैं। वैसे क्या इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर गेज है, फ्लोमीटर, ये क्या करते हैं, हम जो हमारा प्रेशर होगा हमारे
पाइप के अंदर, उसको हम मेजर करेंगे कितने प्रेशर से वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है या एयर फ्लो हो रही है, उसको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होंगे। आने वाली वीडियो में मैं ये सब डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों। अब हम देखेंगे जो हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक हमारे कंपोनेंट होंगे या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड होंगे, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे। तो वो करेंगे दोस्तों पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे। तो ये क्या कहता है दोस्तों, व्हेन गिव अ लोड ओवर अ स्मॉल एरिया द फोर्स प्रोड्यूस ऑन अ लार्जर एरिया इज हायर। मीन्स ये क्या कह रहा है दोस्तों, जब हम ये स्मॉल एरिया पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये क्या हमारा वाटर है या कोई फ्लूइड, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स ट्रांसफर होंगी और इससे क्या होगा, हम यहाँ पर स्मॉल फोर्स लगाएंगे लेकिन एरिया यहाँ पर छोटा है, एरिया यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये लोड यहाँ से ट्रांसफर होगा। अब ये कैसे होगा दोस्तों, ये हमारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसका लॉ क्या है कि जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे फ्लूइड में। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ से फोर्स अप्लाई होंगे एरिया पर, ये क्या प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे फ्लूइड में और इसी की वजह से हम लिफ्ट कर पाएंगे इस हेवी लोड को। स्मॉल फोर्स के थ्रू हम हेवी लोड को यहाँ से उठा पाएंगे और ये हम आने वाली वीडियो में कैलकुलेट भी करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, F1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। ये क्या है, F1 क्या है, इनपुट, स्मॉल फोर्स इनपुट, वैसे ये स्मॉल एरिया है, वैसे ये क्या है जो आउटपुट फोर्स है लार्ज पिस्टन, वैसे ये क्या है लार्ज एरिया। ये क्या है दोस्तों, स्मॉल एरिया के थ्रू हम हेवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, सिंपल ये यही कहते हैं। वैसे इसका एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक जैक में हम इसको यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में इसको यूज करते हैं, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं और हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेटिक सिस्टम। अब न्यूमेटिक सिस्टम दोस्तों ये बॉयस लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब ये बॉयस लॉ क्या कहता है दोस्तों, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मीन्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर की इन्वायरमेंट में जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले पहली वीडियो जाकर देखें। और मैंने सारे जितने भी यूनिट कन्वर्जन है उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लो, तो आपको ये वीडियोस बहुत इजीली समझ में आए। तो दोस्तों जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली होता है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम बढ़ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स एरिया पर अप्लाई की, तो ये क्या प्रेशर है, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ये सिंपल जो लॉ है कहता है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मीन्स जो इनलेट पर होगा और ये होगा P1 V1 इनलेट पर और ये P2 V2 होगा जो आउटलेट पर होगा वो इक्वल होगा। तो ये वही कहता है दोस्तों, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट इफ प्रेशर गोज अप वॉल्यूम गोज डाउन, मीन्स प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अभी हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें हम यूज करते हैं। वैसे ही जो सिरिंजेस है जिसे हम इंजेक्शन भी कहते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। वैसे ही स्क्यूबा डाइविंग में हम इसका यूज करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में हम इसका यूज करते हैं, वैसे एयर पंप में हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।